हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू एमएस टीचर एंड टेक टिप्स एकेडमी। और आज की वीडियो में मैं आप लोगों से डिस्कस करने वाला हूँ चैप्टर नंबर 3 की जो हमारी इम्पोर्टेंट केस स्टडीज़ होती है उनको आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ आप लोगों के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये जो केस स्टडीज़ है हमारी, ये सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट केस स्टडीज़ मैं आप लोगों को करवाने वाला हूँ। और इनको करने के बाद कोई और केस स्टडीज़ इक्की दुक्की होगी जो कि बच जाएगी, वरना सारी इसमें कवर हो जाएगी। तो कोई टेंशन लेने की बिल्कुल भी इसमें बात नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, मैटलैब नेटवर्क एंड टेक्नोलॉजीज लिमिटेड इज़ ए लीडर इन टेक्नोलॉजी इनोवेशन इन द यूनाइटेड स्टेट्स। मैं आपको इसकी हिंदी के साथ एक्सप्लेनेशन के साथ साथ इसमें जो केस स्टडीज़ की जो क्वेश्चंस है उसकी आंसर को कैसे ढूंढा जाएगा वो भी मैं आप लोगों को इसमें बताऊंगा कि किस तरह से हम आंसर को सर्च करते हैं, क्योंकि हमारे चैप्टर इतने सारे होते हैं तो केस स्टडीज़ जो बनती है हमारी उसमें हम लोगों को थोड़ा कन्फ्यूज़न हो जाता है। तो अब देखते हैं इसमें कि किस तरीके से हम करेंगे इसको। MATLAB Network and Technologies Limited is a leader in technology innovation in the United States। यूनाइटेड स्टेट्स में ये जो MATLAB नेटवर्क एंड टेक्नोलॉजीज़ लिमिटेड है, ये टेक्नोलॉजी के जो एरिया है उसमें लीडर है। ठीक है, यानी कि टेक्नोलॉजी के जो काम है उसमें ये अच्छा काम कर रही है। अब देखते हैं इसमें आगे। ये लीडर है टेक्नोलॉजी इनोवेशन यूएस में, क्रिएटिंग प्रोडक्ट्स एंड सॉल्यूशन फॉर कनेक्टिंग द वर्ल्ड, जो कि ऐसे प्रोडक्ट बनाती है जिससे वर्ल्ड को एक दूसरे से कनेक्ट किया जा सके। जैसे कि टेक्नोलॉजिकल चीज़ें होती है हमारी, टेक्निकल जो चीज़ें हैं। इट हैज़ ए लार्ज रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम। अब देखो, जैसे कि हम लोगों के साथ हम लोग देखते भी होंगे प्रैक्टिकल लाइफ में कि नए नए मोबाइल फ़ोन आते रहते हैं रोज़ के रोज़। कभी कोई सा मोबाइल फ़ोन आता है, कभी कोई सा मोबाइल फ़ोन आ जाता है। तो इसके लिए क्या होता है, एक डेवलपमेंट एंड रिसर्च टीम होती है जो कि इनके ऊपर रिसर्च एंड इनका डेवलपमेंट करती है, और उसके बाद हमारे नए मोबाइल लॉन्च होते रहते हैं। विच इन्वेंटेड द फर्स्ट स्मार्ट वॉच। इन्होंने क्या करा है, एक स्मार्ट वॉच को लॉन्च किया है। पहली स्मार्ट वॉच इन्होंने लॉन्च करी है। इसका जो नेम रखा है वो W7 रखा है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें इतना होने के बाद द वॉच बिसाइड शोइंग द टाइम ऑल्सो मॉनिटर्स फ्यू हेल्थ पैरामीटर्स लाइक हार्ट बीट, ब्लड प्रेशर एक्सेट्रा। जो वॉच है वो टाइम को बताने के साथ साथ क्या क्या चीज़ें करती है, हार्ट पैरामीटर्स भी हमारे मेज़र करती है, जैसे कि हार्ट बीट हो गई, ब्लड प्रेशर हो गया, ये सब चीज़ों को वो मेज़र करके बता देती है। While in search of market abroad, the company found that in India, the reform process was underway with the aim of accelerating the pace of economic growth। जो सर्च की जो टीम है, ठीक है, उन्होंने ये देखा है कि जो इंडिया है वो बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है अपने वर्क को सेटअप करने का, क्योंकि अगर हम इंडिया में भी अपना जो प्रोडक्ट है वो सेल करना स्टार्ट कर देते हैं तो हमारी जो सेल है वो भी अच्छी खासी हो जाएगी। तो इन्होंने अब क्या करा, द कंपनी डिसाइडेड टू टेक एडवांटेज ऑफ सिंप्लीफाइड एक्सपोर्ट प्रोसीजर एंड रिमूवल ऑफ क्वांटिटेटिव एज वेल एज टैरिफ रिस्ट्रिक्शन इन इंडिया। इनके इंडिया में अगर ये जो प्रोडक्ट है उसको अगर ये एक्सपोर्ट करती थी तो टैरिफ के काफ़ी सारे रिस्ट्रिक्शन लगते थे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। तो इन्होंने क्या करा है, इस रिस्ट्रिक्शन को रिमूव करने की इन्होंने सोची है, क्योंकि अगर रिस्ट्रिक्शन ज़्यादा लगते हैं, टैरिफ रिस्ट्रिक्शन ज़्यादा लगता है तो गवर्नमेंट उस प्रोडक्ट को ख़रीदना नहीं चाहती है अगर ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन लगता है तो, क्योंकि टैरिफ रिस्ट्रिक्शन जितने लगेंगे तो जो प्रोडक्ट है वो उतना ही ज़्यादा कॉस्टली होता चला जाएगा। इट सेटअप इट्स ऑफिस इन जामनगर। इन्होंने अपना जो ऑफिस है वो जामनगर में ओपन किया है, सेटअप किया है विद अ व्यू टू कैप्चर द इंडियन मार्केट। इन शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम द कंपनी एमर्ज्ड एज अ मार्केट लीडर। इन द शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम, बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट टाइम में जो कंपनी थी वो मार्केट लीडर इंडिया में भी सक्सेसफुल हो गई। सक्सेस ऑफ द कंपनी अट्रैक्टेड मैनी अदर प्लेयर्स टू एंटर द मार्केट। अगर ये कंपनी सक्सेस हो गई तो अब हम भी ये देखते हैं कि जो और मार्केट में कॉम्पिटिटिव
कंपनीज़ है उन्होंने भी सोचा कि हम भी इंडिया में अपने सेटअप लगाएं। कंपटीशन रिजल्ट इन रिड्यूसिंग इन प्राइस, कंपटीशन जब ज़्यादा होता है तो प्राइस रिड्यूस अपने आप हो जाते हैं, आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ लिया होगा। देयर बाय बेनिफिट्स द कस्टमर, और उससे क्या होता है, कस्टमर को ही अल्टीमेट बेनिफिट होता है। इन द अबव पैराग्राफ टू मेजर कंसेप्ट रिलेटेड टू गवर्नमेंट पॉलिसीज हैव बीन डिस्कस्ड, आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन दीज कंसेप्ट। इस पैराग्राफ में यानी कि जो ऊपर हमें क्वेश्चन दिया है उसमें गवर्नमेंट की दो मेजर पॉलिसीज़ के बारे में बताया गया है, आप लोगों को वो बताने हैं कि वो कौन कौन सी है। तो देखो, एक तो जो पॉलिसी है, जो कंपनी ने क्या करा है, सबसे पहले तो अपने आप को क्या करा है कंपनी ने, कि कंपनी ने जो फर्स्ट स्टेप है क्या करा है कंपनी ने, एक तो वो इंडिया में आई है, ठीक है। तो अगर इंडिया में आई है, कंपनी कहाँ की है, यूएस की कंपनी है, कंपनी कहाँ की है, वो यूएस की है। ये लीडर थी कहाँ पे थी, यूएस में लीडर थी, ठीक है। तो कंपनी यूएस की है और वो इंडिया में आई है, तो कंपनी ने क्या किया, अपने आप को ग्लोबलाइज किया है कंपनी ने। तो पहला स्टेप, तो पहली पॉलिसी क्या है, ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। ग्लोबलाइजेशन क्या है, इनकी फर्स्ट पॉलिसी है। और सेकंड क्या है, लिबरलाइजेशन, ठीक है। आप लोगों को अच्छे से पता है ग्लोबलाइजेशन एंड लिबरलाइजेशन क्या होती है, तो अब यहाँ पर हम इसको ज़्यादा डीपली डिस्कस नहीं करने वाले हैं, सिर्फ मैंने आपको ये टर्म बता दी है, ठीक है। जो चीज़ मुझे लगेगी कि हाँ ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो हम डिस्कस ज़रूर करेंगे। तो ये दो टर्म है, ये दो पॉलिसीज़ थी, ये ग्लोबलाइजेशन एंड लिबरलाइजेशन। उसके बाद सेकंड में पूछा हुआ है, ऑल्सो एक्सप्लेन briefly any three impacts of these concept on Indian business and industry. Also explain briefly any three impact आपको बताने हैं इस कंसेप्ट से रिलेटेड, जिससे इंडियन बिजनेस को और इंडस्ट्री को क्या इम्पैक्ट इसमें पड़ता है। तो देखो क्या इम्पैक्ट पड़ा है, इन्होंने लास्ट लाइन में बोला है कंपटीशन क्या हो गया, जो है हमारा जो कंपटीशन है वो बढ़ गया और प्राइस क्या हो गए, कम हो गए, ठीक है। तो क्या हम इसके इम्पैक्ट क्या बता सकते हैं, जो इसके इम्पैक्ट है वो क्या हो गया, एक तो सबसे पहले क्या हो गया हमारा, डिक्रीज़ इन प्राइस एक तो क्या हो गया, कम हो गए, क्यों हो गए कम, क्योंकि कंपटीशन बढ़ गया। कंपटीशन क्या हो गया, इंक्रीज़ हो गया। इसके जो क्वेश्चन आंसर है वो मैं आप लोगों को पीडीएफ में दे दूंगा, तो आप लोग इसको पीडीएफ से डाउनलोड कर लेना, आप लोगों को ईजी रहेगा, ठीक है। पीडीएफ में क्वेश्चन भी होंगे और इनके एक्सप्लेनेशन भी होंगे। नंबर थर्ड, रैपिडली इनका जो बिज़नेस है वो क्या हुआ, चेंज हो गया, क्योंकि इन्होंने क्या किया है, रैपिडली इनका जो बिज़नेस था वो चेंज हो गया, किसमें, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट में। रैपिडली चेंज हुआ इनका बिज़नेस किसमें, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट में, क्योंकि इन्होंने क्या करा, सबसे पहले एक तो वो जो स्मार्ट वॉच थी वो बनाई थी, और उसके बाद इन्होंने इंडियन मार्केट को कैप्चर किया था और वहाँ पर इन्होंने टेक्नोलॉजिकल चीज़ें बनानी, जो टेक्निकल चीज़ें हैं वो बनानी स्टार्ट कर दी थी। रैपिडली चेंज इन टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, ठीक है, ये हुआ। अब देखते हैं क्या है, इन्होंने 3 पूछा है, मैं आपको एक और बता देता हूँ कि अब देखो प्राइस कम हो गया, कंपटीशन बढ़ गया, तो कस्टमर क्या हो जाएंगे हमारे, मोर डिमांडिंग हो जाएंगे। तो मोर डिमांडिंग कस्टमर्स क्या हो जाएंगे हमारे, ज़्यादा डिमांड करने लग जाएंगे, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं क्या है। Naman and Govind, after finishing their graduation under vocational stream, decided to start new own travel agency which will book rail tickets and एयर टिकट्स। देखो हमारी जो केस स्टडी करने की स्ट्रेटेजी क्या होती है कि हम लोगों को जो इंपॉर्टेंट वर्ड मिलते हैं, कीवर्ड्स मिलते हैं, उनको सबसे पहले आप अंडरलाइन कर लो। उससे क्या होता है, देखो क्वेश्चन इसके बड़े होते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं इसके, तो बार बार अगर हम पढ़ेंगे तो ज़्यादा टाइम हमारा कंज्यूम होगा, तो इसलिए हम जो इंपॉर्टेंट वर्ड होते हैं उसको अंडरलाइन कर लेते हैं। इन्होंने क्या करा है, अपनी ग्रेजुएशन को फिनिश करने के बाद इन्होंने स्टार्ट कर दिया है
अपनी ओन ट्रेवल एजेंसी विच विल बुक, ये क्या क्या बुक करता है, बुक करता है रेल टिकट्स को एंड एयर टिकट्स को ऑन कमीशन बेसिस पर ये बुक करते हैं। दे ऑल्सो थॉट ऑफ प्रोवाइडिंग टिकट्स विद इन 10 मिनट्स थ्रू द यूज़ ऑफ इंटरनेट। ये जो है क्या सोच रहे हैं, दे ऑल्सो थॉट, अभी ये थॉट प्रोसेस में है, प्रोवाइडिंग टिकट्स विद इन 10 मिनट्स थ्रू द यूज़ ऑफ इंटरनेट। दे डिस्कस द आइडिया विद देयर प्रोफेसर, और अभी देखो ये थॉट प्रोसेस में है अभी ये, तो इन्होंने ये जो आइडिया है ये डिस्कस किया है किससे, अपने प्रोफेसर से, मिस्टर मेहता, who liked the idea and suggested them to first analyze the business environment which consist of investors। तो इन्होंने क्या करा है, मिस्टर मेहता ने इनको ये बोला है कि आइडिया तो तुम्हारा अच्छा है, तो आप लोग क्या करो सबसे पहले कि बिज़नेस के एनवायरनमेंट को देखो, इन्वेस्टर्स के, कि क्या वो जो है जहाँ पर आप जो ये जो बुकिंग कर रहे हो तो लोग इसमें थ्रू द यूज़ ऑफ इंटरनेट इसको बुक करने में इंटरेस्टेड होंगे भी या नहीं होंगे। इन्वेस्टर, कॉम्पिटिटर्स एंड अदर फोर्स लाइक सोशल, पॉलिटिकल एक्सेट्रा में अफेक्ट देयर बिजनेस डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। ये सारी चीज़ें आप लोगों को पता है कि बिज़नेस को डायरेक्टली इनडायरेक्टली अफेक्ट करती है। ही फर्दर टोल्ड दैम अबाउट द टेक्नोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट्स एंड शिफ्ट इन कंज्यूमर preferences that were taking place, and hence they should be aware of the environmental traits and changes which may hinder their business performance। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की जो लाइन है इसको हम बाद में देखते हैं। He emphasized on making plans keeping in mind the threat posed by the competitors। He emphasized on making plans keeping in mind the threat of posed by the competitor। उन्होंने अब जो अपने बिजनेस के जो प्लान्स थे वो कैसे बनाने शुरू कर दिए। थ्रेट का मतलब होता है, जो थ्रेट का मतलब होता है उसको हिंदी में थ्रेट का मीनिंग होता है डर, किसी चीज़ का डर, यानी कॉम्पिटिटर से थोड़ा बहुत डर के ये लोग अब क्या कर रहे हैं, अपने प्लान को बना रहे हैं, सो दैट दे कैन डील विद द सिचुएशन इफेक्टली, इसलिए ये उस सिचुएशन से डील कर सके। दिस अलाइनमेंट ऑफ बिजनेस ऑपरेशन विद द बिजनेस एनवायरमेंटल विल रिजल्ट इन बेटर परफॉर्मेंस। ठीक है, आइडेंटिफाइड एंड स्टेट द कंपोनेंट ऑफ बिजनेस एनवायरमेंटल हाईलाइटेड इन द अबव पैरा। अब आपको कंपोनेंट डिस्कस करने हैं जो कि इसमें पैरा में आप लोगों को बताया है। ठीक है, तो कंपोनेंट कौन कौन से है, कंपोनेंट इन्होंने कितने बोले हैं आप लोगों को बताने के लिए, इन्होंने कोई वो नहीं बोला है, आइडेंटिफाई एंड स्टेट द कंपोनेंट। तो देखो इसमें जो कंपोनेंट आ रहे हैं, जो नंबर 1 इसका जो कंपोनेंट आ, तो देखो इसमें जो फर्स्ट वो क्या का जो आंसर होगा वो क्या होगा हमारा, इन्होंने क्या करा है हमारा, क्या कर रहे हैं देखो इस क्वेश्चन में बोला है कि ये टेक्निकल चीज़ों की तरफ जा रहे हैं कि इन्होंने मोबाइल का यूज़ करने के बाद इंटरनेट का यूज़ हम करेंगे और विद इन 10 मिनट्स टिकट को बुक करेंगे। तो ये क्या कर रहे हैं, टेक्निकल चीज़ों की तरफ जा रहे हैं। इसका मतलब ये फर्स्ट कंपोनेंट क्या होगा, इसका फर्स्ट कंपोनेंट इसका क्या होगा, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट इसका फर्स्ट कंपोनेंट हो जाएगा। टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट इसका फर्स्ट कंपोनेंट इसका हो जाएगा, जो कंपोनेंट इन्होंने पूछा हुआ है। इसके बाद नंबर 2 पर चलता है, स्टेट एनी 2 फीचर ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट एज डिस्कस बाय प्रोफेसर मेहता विद नमन एंड गोविंद। बिजनेस एनवायरनमेंट के 2 फीचर्स आपको बताने हैं जो कि नमन और गोविंद के साथ प्रोफेसर ने डिस्कस किए हैं। तो देखो प्रोफेसर ने क्या बोला था, प्रोफेसर ने ये बोला था कि आपको अपने बिज़नेस सेटअप करना है तो कर लो, जब इन्होंने सजेशन दिया था उनको प्रोफेसर को, तो उन्होंने बोला था कि कोई बात नहीं, आप करना चाहो तो कर लो, मोबाइल का यूज़ कस्टमर से करवाओ, इंटरनेट का यूज़ करवाओ, 10 मिनट्स में टिकट बुक करो, बट कस्टमर को भी देख लेना है, क्या पता कस्टमर इसमें इंटरेस्टेड ही ना हो, कस्टमर जो है इस चेंज को इस चेंज को ना अपना पाए। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये आप लोगों को देखनी है, परफॉर्मेंस इनकी देखनी है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि जो हमारे सेकंड क्वेश्चन का जो फर्स्ट पॉइंट होगा वो क्या होगा हमारा, कि एक तो जो बिज़नेस होता है वो एक दूसरे से रिलेट करता है, इंटर रिलेटेडनेस का मतलब है, जैसे कि इसने बोला कि आप जो है सेटअप करना चाहो तो कर लो, बट कस्टमर को भी आपको देखना है। तो ये क्या है, बिज़नेस क्या है, एक दूसरे से रिलेट करता है। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ छोटा सा, जिससे आप इस कंसेप्ट को समझ जाओगे। सपोज़ करते हैं हम लोग एक क्या स्वीट की शॉप ओपन करना चाहते हैं,
स्वीट की शॉप ओपन करना चाहते हैं। ठीक है, स्वीट की शॉप हमने ओपन करना चाहते हैं और हमने ओपन भी कहाँ करी है। स्वीट की जो शॉप है, एक हॉस्पिटल था, ठीक है, एक हॉस्पिटल था, हमने उस हॉस्पिटल के बाहर स्वीट की शॉप ओपन कर ली। ये शॉप हमारी हॉस्पिटल के बाहर ओपन हमने कर ली। अब मुझे एक बात बताइए, हॉस्पिटल में जितने भी लोग होंगे वो सारे के सारे कौन होंगे? पेशेंट होंगे। किसी को कोई बीमारी होगी, किसी को कोई बीमारी होगी, तो क्या वो लोग हमारी जो स्वीट है वो खाना पसंद करेंगे? बिल्कुल भी नहीं खाएंगे। तो अब आपने क्या देखा कि जब बिज़नेस को आप जब सेटअप करते हो तो आपको बिज़नेस से रिलेटेड और भी इम्पोर्टेंट फैक्टर्स को ध्यान में रखना होता है कि आप बिज़नेस को कहाँ पर सेटअप कर रहे हो, ठीक है, और वहाँ का जो परफॉर्मेंस है वो बिज़नेस आपको देगा या नहीं देगा। स्वीट की शॉप इसमें सपोज़ करते इसके और भी फ्रेंड्स की हो, ये कहे कि मेरे फ्रेंड्स की तो स्वीट की जो शॉप है वो चल रही है, बट इसकी क्यों नहीं चली? क्योंकि इसने हॉस्पिटल के बाहर खोली थी। तो आपको बिज़नेस के इंटर रिलेटेडनेस कंसेप्ट को ध्यान में रखना है, जो कि इसने ध्यान में नहीं रखा। और जो हमारा सेकंड पॉइंट होगा वो क्या होगा? सिंपल है, हमारा जो सेकंड पॉइंट है वो क्या होगा? डायनेमिक नेचर। डायनेमिक नेचर क्यों होगा? डायनेमिक नेचर, वाई डायनेमिक नेचर? क्योंकि इन्होंने क्या करा है, पहले ये ऑफलाइन काम करते थे, अब ये ऑनलाइन आ रहे हैं, अपने बिज़नेस को थोड़ा चेंज करना चाहते हैं। सो दैट्स वाई इट इज़ डायनेमिक इन नेचर। इसका सेकंड पॉइंट देखते हैं अब हम। थर्ड पॉइंट है इसका हम देखते हैं। ऑल्सो स्टेट 2 पॉइंट्स ऑफ इम्पोर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। बिजनेस एनवायरनमेंट की 2 इम्पोर्टेंस आपको इसमें लिखनी है, जो कि आपने पढ़ी हुई है। बिजनेस एनवायरनमेंट की 2 इम्पोर्टेंस कौन कौन सी हो सकती है, मैं आपको इम्पोर्टेंस बताता हूँ उसकी, कि कौन कौन सी एक तो इसकी इम्पोर्टेंस हो सकती है। नंबर फर्स्ट इसकी हो सकती है कि एक तो जो अपॉर्चुनिटीज़ होती है उसको आइडेंटिफाई हम लोगों को करना चाहिए, ठीक है, जो भी हम लोगों को अपॉर्चुनिटीज़ आती है, ठीक है। नंबर फर्स्ट क्या आ जाती है कि फ़र्म को अपॉर्चुनिटीज़ को आइडेंटिफाई करना चाहिए। आइडेंटिफिकेशन या फिर आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटीज़ को एक तो आइडेंटिफाई करना चाहिए। और सेकंड क्या हो सकता है इसका कि जैसे कि इन्होंने यहाँ पर क्या बोला था कि इन्होंने कस्टमर जो कॉम्पिटिटर थे उनके थ्रेट को भी ध्यान में रखा था, ठीक है। तो नंबर सेकंड हमारा इसी से बन जाएगा कि ये फर्म को क्या हेल्प करता है, हेल्प्स द फर्म टू आइडेंटिफाई threats and early warning signal. early warning signals. ओके, सो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 था। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या है। With changes in the customer habits of people, नीलेश who was running a sweet shop, कस्टमर की जो कस्टमर की हैबिट चेंज हो रही है। क्या हो रही है? कस्टमर की हैबिट चेंज, कंजम्पशन हैबिट चेंज हो रही है। नीलेश की स्वीट की शॉप थी, कस्टमर अब स्वीट को खाना पसंद नहीं कर रहे हैं, तो इस वजह से उसने क्या करा, अपनी जो शॉप थी वो शिफ्ट कर ली चॉकलेट बिजनेस की में। पहले वो स्वीट को सेल करता था, अब उसने चॉकलेट बिजनेस की तरफ वो मूव हो गया है। ऑन द एव ऑफ दिवाली के जो टाइम था उस ही ऑफर चॉकलेट्स इन द अट्रैक्टिव पैकेजेस, उसने चॉकलेट को अट्रैक्टिव पैकेजेस में पैक करवाया एट रीजनेबल प्राइस भी उसने रीजनेबल रख के ही एंटिसिपेटेड का मतलब होता है अनुमान लगाना। ह्यूज डिमांड एंड क्रिएटेड है वेबसाइट chocolove.com। उसने देखा कि भाई दिवाली के टाइम पे जो डिमांड है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रही है, तो उसने एक वेबसाइट बनाई chocolove.com नाम की, और उस पर उसने ऑर्डर लेने स्टार्ट कर दिए, ऑनलाइन उसने ऑर्डर लेने स्टार्ट कर दिए। ही गॉट ए लॉट ऑफ ऑर्डर ऑनलाइन, उसको ऑनलाइन बहुत सारे ऑर्डर मिले और उसने बहुत सारा पैसा भी जो प्रॉफिट है वो भी उसने अर्न किया। आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द डायमेंशन ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट डिस्कस इन द अबव केस। इसमें आपको बिजनेस की डायमेंशन डिस्कस करनी है कि कौन कौन सी है। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। कौन कौन सी इसने एनवायरनमेंट डायमेंशन को ध्यान में रखा है। देखो सबसे पहले तो उसने जो ध्यान में रखा है वो क्या ध्यान में रखा है इसने, तो सोशल एनवायरनमेंट इसने देखा था। सोशल एनवायरनमेंट अगर ये ना देखता तो
स्वीट की शॉप को छोड़कर ये चॉकलेट की शॉप में मूव ना हो पाता। सोशल एनवायरनमेंट में क्या क्या आ जाता है, कस्टम्स आ जाते हैं, ठीक है, और ट्रेडिशंस आ जाते हैं, ट्रेडिशंस वगैरह आ जाते हैं, कस्टमर्स के ट्रेडिशंस आते हैं, और सोशल ट्रेंड्स आ जाते हैं कस्टमर के। ये सारी चीज़ें किसका पार्ट होती है, हमारा सोशल एनवायरनमेंट्स का पार्ट होती है। ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती है। अब देखते हैं इसके बाद जो सेकंड पॉइंट क्या हो सकता है हमारा। सेकंड पॉइंट में हमें साफ साफ दिख रहा है कि पहले ऑफलाइन सेलिंग करता था और इसने जब देखा कि भाई मौका बढ़िया है तो इसने ऑनलाइन भी काम शुरू कर दिया। तो दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा इसका, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट की तरफ ये मूव हुआ है। सेकंड पॉइंट हो जाएगा इसका टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, क्योंकि इसने ऑनलाइन भी बुकिंग स्टार्ट कर दी थी। सो ये हमारा नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन था। बिल्कुल सिंपल सा हमारा क्वेश्चन था। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 4 में। A recent rate cut in the interest of loan announced by the bank encouraged Amit, a science student of Progressive School, to take a loan from State Bank of India to experiment and develop car to powered by fuel produced from garbage. He developed such a car. तो देखो क्या हुआ, बैंक्स ने इंटरेस्ट रेट को कम कर दिया है, ठीक है, बैंक ने इंटरेस्ट रेट को कम कर दिया है। अब इसने सोचा कि इंटरेस्ट रेट कम हो गया तो मैं बैंक से लोन ले लेता हूँ। और ये साइंस का स्टूडेंट था तो इसने लोन क्यों लिया, इसने लोन इसलिए लिया है ताकि वो कार को डेवलप कर सके, कार के ऊपर कुछ एक्सपेरिमेंट्स कर सके, पावर्ड बाय फ्यूल प्रोड्यूस फ्रॉम गार्बेज, ठीक है, पावर्ड बाय फ्यूल जो कि फ्यूल से चलने वाली हो, जो कि गार्बेज से हम प्रोड्यूस कर सके। ही डेवलप सच ए कार, उसने ये कार बना भी ली और उसको एग्जीबिशन में लेके आए हैं। साइंस फेयर ऑर्गेनाइज्ड बाय द डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन। ही वॉज अवॉर्डेड द फर्स्ट प्राइज फॉर हिज इन्वेंशन, उसको फर्स्ट प्राइज़ मिला है अपने इन्वेंशन के लिए। आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द डायमेंशन ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट डिस्कस इन द अबव केस। इसमें आपको बिजनेस की डायमेंशन को डिस्कस करना है। सेम वही जो क्वेश्चन नंबर 3 में थी। इसने क्या देखा है, सबसे पहले तो इसने क्या देखा है, सबसे पहले तो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट इसने देखा है। इकोनॉमिक क्यों, क्योंकि इकोनॉमिक जो हमारी इकोनॉमी होगी वो इस इन्वेंशन से काफ़ी हद तक अच्छी हो जाएगी, ठीक है। एक तो इसने इकोनॉमिक एनवायरनमेंट को देखा है, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट की तरफ इसने ध्यान दिया है। तो नंबर 2 क्या हो जाएगा, साफ साफ दिखाई दे रहा है कि टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। नंबर 2 हो जाएगा हमारा टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 था। और आज की क्लास में मैं आप लोगों को ये 4 क्वेश्चन ही कराऊंगा, बाकी के जो क्वेश्चंस है वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में लूँगा। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये क्लास पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो चैनल को लाइक करिए एंड चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर भी करिए, ठीक है। इससे क्या होगा, जितने ज़्यादा स्टूडेंट्स वीडियो देखेंगे तो मुझे उतना ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा, ताकि मैं अच्छे से आप लोगों को पूरी मेहनत के साथ अच्छे से अच्छे क्वेश्चन लेके आऊँगा और आप लोगों को अच्छे से अच्छा कंटेंट लाकर पढ़ाने की पूरी कोशिश करूँगा, ताकि आप लोग अपने अच्छे मार्क्स ला सके। और जल्दी और हमारी जो है इकोनॉमिक्स एंड अकाउंट्स की क्लासेस भी स्टार्ट होने वाली है। सो अपने फ्रेंड्स को इन्फॉर्म करिए, ठीक है। इसी चैनल पर मेरी फेस कैम वीडियो बहुत जल्द आने वाली है, और उसमें आप लोगों को अकाउंट्स एंड इकोनॉमिक्स भी टीच करूँगा, ठीक है। तो अपने फ्रेंड्स को ये मैसेज सर्कुलेट करिए और हमारे चैनल के साथ ज़्यादा से ज़्यादा जुड़िए। थैंक यू वेरी मच क्लास।